नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंपल हेल्दी वेज में। तो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंशियंट टाइम से घर घर में घी के दिए जलते थे। घी में ही बनाया हुआ स्वीट्स दिवाली में बनता था और दिवाली में हर घर में अभ्यंग मसाज के लिए घी यूज होता था। तो घी आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट फूड। तो घी दिवाली में हम स्पेशली यूज़ करते हैं। एक तो ठंडी का भी सीज़न रहता है, जिससे ठंडी में हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत रहती है। तो न्यूट्रिशनली ऑल्सो घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस विंटर सीजन। और दिवाली में भी ये घी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। घी अगर न्यूट्रिशनली हम देखते हैं तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड फॉर एवरी वन। घी स्पिरिचुअली ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। घी के दिए जो हम सालों साल दिवाली में घर में जलाते हैं, तो घी की वजह से घर का जो अंधकार रहता है, नकारात्मकता रहती है, निगेटिविटी रहती है, वो दूर होती है और घर में एक सकारात्मकता बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है, सात्विकता बढ़ती है। तो ये स्पिरिचुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट फूड टू एवरी वन। अगर हम हवन कुंड में अग्नि देवता को भी सबसे पहले घी का ही सेवन देते हैं, जिससे अग्नि देवता संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद देती है। तो घी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंशियंट टाइम की हम कथाएं सुनते हैं। हमारे जो लाडले से भगवान कृष्ण कन्हैया जी, जिन्हें माखन बहुत ही पसंद था और घर घर में जाकर वो गोपियों के घर का माखन चुराते थे। और जब गोपियाँ माता यशोदा से उनकी कंप्लेंट करती थी, तब माता यशोदा उन्हें बोलती थी कि आपका मुंह खोलकर दिखाओ। तो बहुत ही भोला भला सा मुखड़ा करके कृष्ण कन्हैया जी उन्हें बोलते थे कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। और तब माता यशोदा उन्हें बोलती थी कि मेरा नटखट माखन चोर। तो माखन की जो ये हिस्ट्री है, इससे भी घी हमारी कंट्री में बहुत ही पॉपुलर और फेमस था। जो लोग दुर्बल है, डेबिलेटेड है, फटीग है, जिनमें एनीमिया जैसी कंडीशन है, जो एसिडिटी से त्रस्त है, जिनमें हार्पेटिक जैसी कंडीशन है, स्किन डिसीजेस है, जिन पेशेंट में हिमोराइड्स की कंडीशन है, पाइल्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनके लिए घी न्यूट्रिशनली तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन एक मेडिसिन की तरह काम करता है। और आयुर्वेदा में तो घी का यूज़ वाइडली स्प्रेड है। हर एक मेडिसिन की प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट घी का यूज़ होता है। पंचकर्म में भी घी का यूज़ होता है। तो आज की वीडियो में मैंने घी आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे अंत तक देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्व स्नेह उत्तमम शीतम मधुरम रस पाकयो सहस्त्र वीर्यम विधि भी कृतम कर्म सहस्त्र कृतम। तो ये भावसार ग्रंथ की आयुर्वेदा की श्लोक में घी की हेल्थ प्रॉपर्टीज बताई है। तो आयुर्वेदा ने घी को मृदु बोला है, ऑयली बोला है, कंसिस्टेंसी में ये स्निग्ध रहता है, ये गुरु है, पाचन के लिए हेवी रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है जिससे बॉडी की स्किन की सॉफ्टनेस बढ़ती है, इसलिए इसको मृदु बोला है। इसका टेस्ट जो रहता है प्लेजेंट है, एफ्रोडिजियक टेस्ट रहता है, इसके लिए हमारी एपेटाइट भी बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है। तो एक बलवर्धक है, तेजोवर्धक है, कांतिवर्धक है, अग्निवर्धक है। तो घी की वजह से शुक्र धातु का भी वर्धन होता है। ये रस धातु को पुष्टि देता है। तो आयुर्वेदा ने एम्प्टी स्टमक घी लेने को बोला है बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू। साथ में ये अग्नि को बूस्ट करता है। जो एसिडिटी के पेशेंट रहते हैं, जिनमें अग्नि की पावर कम रहती है या एपेटाइट कम रहता है, तो उनमें ये अग्नि बूस्ट करता है, पाचन क्षमता को भी बढ़ाता है। साथ में जो पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से सफ़र होते हैं, उनके लिए अगर वो रात को सोते वक्त वार्म मिल्क में घी लेते हैं, तो उससे भी उनकी डाइजेस्टिव पावर बनती है। गट बैक्टीरिया में भी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है। पाचन क्षमता बढ़ने से उनकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है। तो घी में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड होने की वजह से ये हमारी ओबेसिटी को भी कम करता है। घी में गुड कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से ये हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और घी में विटामिन ई अच्छी मात्रा में होने की वजह से तो घी हमारी ब्यूटी को इनहांस करता है, डार्कनेस को दूर करता है, ग्लो को बढ़ाता है। तो घी एपेटाइट बूस्टिंग में भी हेल्प करता है। तो जो लोग कमजोर है, दुर्बल है, उनको भी ये मसल मास इंक्रीज करने के लिए मदद करता है। घी से हमारी बॉडी में रस धातु की निर्मित होती है, जिससे शुक्र धातु का भी वर्धन होता है। घी को हम ब्रेन टॉनिक भी बोलते हैं क्योंकि ये नर्वस टिश्यू और ब्रेन को न्यूट्रिशन देता है, जिससे हमारी मेमोरी भी बढ़ती है।
तो इसे हम बलवर्धक, तेजोवर्धक, मेधावर्धक बोलते हैं। घी आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। पंचकर्मा की हर एक थेरेपी में घी यूज होता है। तो घी में एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में होने की वजह से इट इज अ गुड डिटॉक्सिफाइंग एजेंट। तो पंचकर्मा में घी यूज होता है जिससे हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। घी हम नस्य में भी यूज करते हैं। जिन पेशेंट में एलर्जिक सर्दी की कंडीशन दिखाई देती है, बार बार सर्दी होती है, अगर उन्होंने रात को सोते वक्त अपने नॉस्ट्रिल में 1 या 2 ड्रॉप घी रोज डाला तो उससे उनका नेजल कंजेशन भी दूर होता है। घी में एक अच्छी एसिमिलेटिव पावर है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्सॉर्ब होते हैं। अगर घी हम खजूर, रेजिन्स, त्रिफला चूर्ण इनके साथ अगर कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो घी इनका एब्सॉर्प्शन बढ़ाता है। तो इट इज़ अ गुड इमोलिएंट। घी में और एक प्रॉपर्टी है, वो है रीजुविनेशन। ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, सेल रिपेयर में हेल्प करता है। अगर डायबिटीज़ पेशेंट के वुंड हील नहीं हो रहे तो उसमें भी आयुर्वेदा ने घी का वहाँ पे लगाने के लिए बताया है जिससे वहाँ की इंजुरी या वुंड हीलिंग के लिए जल्दी से जल्दी मदद मिल सके। और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो घी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घी में बहुत सारे विटामिन है जैसे विटामिन ए, ई, डी, के जो हमारी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्यूटी को इम्प्रूव करता है, बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। साथ में इसमें बहुत सारे मिनरल्स है और ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है जिससे हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, कैंसर जैसी बीमारियों से भी ये प्रोटेक्शन देता है। एक अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है। और घी में एक अच्छी मात्रा में एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी अच्छे हैं। और घी जब हम रोटी के ऊपर खाते हैं, राइस के ऊपर खाते हैं, दाल चावल के साथ खाते हैं, जब फूड के साथ हम घी का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी घी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट। एसिडिटी के पेशेंट के लिए अच्छा है। हार्पेटिक पेशेंट के लिए भी घी बहुत ही अच्छा है जो शीतलता देता है। हमें कौन सा घी खाना चाहिए? सबसे ज़्यादा देसी घी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल क्वालिटीज़ है। और देसी घी जो काऊ घी जो रहता है वो येलो कलर का रहता है और बफेलो घी जो रहता है वो वाइट कलर का रहता है। और देसी घी जो रहता है उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड अच्छी मात्रा में होने की वजह से वो हमारी हेल्थ को बनाए रखता है। अगर सही मात्रा में घी का आप रोज़ सेवन कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो डेली आपको घी 2 या 3 चम्मच में रोज़ लेना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ बन सकती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ घी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, दोस्तों में शेयर करिए, फैमिली मेम्बर में शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नई वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।